अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टुडे एमसीक्यूज नंबर 212 है। यू आर गिवन द सम ड्यू एनुटी। एनुटी ड्यू हमें दी गई है, कितनी है? एनुटी ड्यू हमें दी हुई है 2 लाख। ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ओरिजिनरी एनुटी। ओरिजिनरी एनुटी का हम लोगों ने सम फाइंड करना है। इफ रेट इज 12%, रेट 12% है। कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली बेस पे इन्वेस्टमेंट है इसमें। ठीक है। अच्छा, हमें रेट दिया हो गया है 12% और m इज इक्वल टू 4, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्वार्टर बेस पे है। अच्छा, एक चीज़ ना, अब आपने क्वेश्चन में जो मेन चीज़ समझने वाली ना, कंसेप्ट वाइज हमें उसने एन्युटी ड्यू दी गई है और ओरिजिनरी एन्युटी का हम लोगों ने सम फाइंड करना है। ठीक है, जो मेन चीज़ है। तो पहली बात, हमें एन्युटी ड्यू और ओरिजिनरी एन्युटी में डिफरेंस का पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन जो मेन चीज़ है ना, अगर आप एक क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज ले लेते हैं ना, तो इनशाला इस जैसा भी कोई क्वेश्चन आएगा आप इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। और मेरी कोशिश होती है कि आपको कंसेप्ट दिया जाए। ठीक है, फिर भी कोई गलती कुताही हो जाती है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरी है। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एन्युटी ड्यू और ओरिजिनरी एन्युटी। ठीक है। एन्युटी ड्यू उस जगह पे इस्तेमाल होती है जब इन्वेस्टमेंट जो हमारी होती है ना, एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो। ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो। और ओरिजिनरी एन्युटी तब इस्तेमाल होती है जब इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड हो। अच्छा, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें यह है कि हमें क्वेश्चन में ना उसने रेट भी दे दिया है। ठीक है, एम भी दे दिया है क्वार्टरली बेस पे, एनुटी ड्यू भी दिया है। जो सबसे मेन चीज़ है, हमें टाइम नहीं दिया कि टाइम इसमें कौन सा होगा, एन हमारा क्या होगा। ठीक है, तो पहली बात हम लोगों ने ना इसका एन फाइंड करना है। तो हमें उसने गिवन क्या दिया हुआ है, एन्युटी ड्यू दी हुई है और ओरिजिनरी एन्युटी का हम लोगों ने सम फाइंड करना है। तो एक बात आपको कंफर्म होनी चाहिए, एन्युटी ड्यू कहाँ पे यूज होता है? जब इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो। ये 12 मंथ है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो 1 ईयर है। एन्युटी ड्यू में हमारी इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड होती है और ओरिजिनरी एन्युटी में हमारी इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड होती है। ठीक है, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड है, वो कौन सी? एन्युटी ड्यू। और एन्युटी ड्यू का सम हमें दिया हुआ इसने 2 लाख। तो हम लोगों ने फाइंड करनी है ओरिजिनरी एन्युटी। एन्युटी ड्यू से लेकर ओरिजिनरी एन्युटी के दरमियान, ठीक है, टोटल कितना टाइम आ गया है? 1 ईयर आ गया। ठीक है, तो हमारा एन यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। आई होप कि इस पॉइंट की आपको समझ आ गई होगी। मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है और कोशिश की है कि आप सवाल को ना पिक कर सकें। तो हमारे पास एन पता चल गया कि हमारा एन कौन सा होगा, एन इज इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, अब हमें एन्युटी ड्यू दी गई है। एन्युटी ड्यू से हमने ओरिजिनरी एन्युटी की तरफ जाना है। हमें एन तो फाइंड हो गया। अब डिपेंड ये करता है कि एन्युटी ड्यू या ओरिजिनरी एन्युटी पे हमारा फार्मूला फ्यूचर वैल्यू का लगेगा या प्रेजेंट वैल्यू का लगेगा। तो ये भी हमें क्वेश्चन बताता है। देखें, हमें क्वेश्चन में उसने दी हुई है एट द स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है 200 के। ठीक है, 2 लाख मतलब के। और हमने फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ द पीरियड। इट मीन्स कि हमने फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव होना है। जब हमने आगे की तरफ जाना तो इट मीन्स कि हमने इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि प्रेजेंट वैल्यू। तो हमारा एन्युटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगेगा। ठीक है, एन्युटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगेगा। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला हमारे पास क्या है, ये देख लें। एक्स इंटू 1 प्लस आर ओवर एम ब्रैकेट क्लोज एम एन माइनस 1
डिवाइडेड बाय आर ओवर एम इंटू 1 प्लस आर ओवर एम। ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का एन्युटी ड्यू का फार्मूला है। फ्यूचर वैल्यू की एन्युटी ड्यू उसने दी हुई है, कितनी है हमारे पास, 2 लाख है, 2 लाख है। एक्स हम लोगों ने फाइंड कर लेना है। 1 प्लस आर हमारे पास 12% है, एम हमारे पास 4 है क्योंकि क्वार्टर बेस पे इन्वेस्टमेंट करता है, तो एन हमारे पास 1 है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 12% डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर ओवर एम। सॉरी, आर कितना है 12% और एम कितना है 4। तो सेम वैल्यू को कैलकुलेटर पे पुट करें तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर पे पुट करते हैं। अच्छा, ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर ली हैं, ठीक है। इसका आंसर निकालते हैं, शिफ्ट कैलकुलेशन और इक्वल प्रेस करते हैं। तो ये देखें, ये सेम वैल्यूज़ मैंने इस तरह इसी को पुट की हैं, ठीक है। ये सेम कैलकुलेटर में पुट की हैं और मेरा आंसर आ गया 46,413। अच्छा, ये जो मेरे पास आंसर है ना, ये एक्स की वैल्यू है। अब जो हम ईच ईयर हर साल इन्वेस्ट करते हैं ना, ठीक है, साल के बाद वो हमारे पास वैल्यू आ गई है एक्स की, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट कौन सी है, एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट हम इस जगह पे करते हैं ना, वो कितनी है, 46,413, ठीक है। और हमने इसकी अब वैल्यू फाइंड करनी है, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ द पीरियड, कौन सी, ओरिजिनरी एन्युटी की। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे ओरिजिनरी एन्युटी का। ओरिजिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, ओरिजिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का हमारे पास फार्मूला है एक्स इंटू 1 प्लस आर ओवर एम ब्रैकेट क्लोज एम एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज आर ओवर एम, ठीक है। और जस्ट हम लोगों ने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, फ्यूचर वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। और एक्स हमारे पास यहाँ पे कितना है, 46,413 इंटू 1 प्लस आर हमारे पास 12% है डिवाइडेड बाई एम हमारे पास 4 है ब्रैकेट क्लोज, सॉरी एम हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई एन हमारे पास कितना है 1 ईयर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 मंथ, मतलब कि 1 साल, ठीक है। -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 12% डिवाइडेड बाय 4। इस सेम वैल्यूज़ को हम लोग कैलकुलेटर पे पुट करते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी इसमें पुट करके देखी है, ठीक है। जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, शिफ्ट कैलकुलेशन इक्वल प्रेस करें। ये आपके पास आ गया है 194,174, 194,174, ठीक है। तो यही हमारा फ्यूचर वैल्यू का करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, एमसीक्यूज है हमारे पास 213। अ रिसर्च फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अ फंड कितना है हमारे पास, 5 लाख है, इन्वेस्टेड एट द रेट डेट वुड प्रोवाइड 20,000 पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल बाद प्रोवाइड करती है फॉर एवर मतलब कि हमेशा के लिए, मतलब कि जो इसमें टाइम बता रहा है ना, वो फॉर एवर का बता रहा है, ठीक है। तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी, जब भी क्वेश्चन में फॉर एवर यूज़ हो रहा हो ना, इट मीन्स कि ये परपेचुटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो परपेचुटी का फार्मूला देखते हैं। व्हाट इंटरेस्ट रेट वाज बीइंग अर्नड ऑन फंड, तो इंटरेस्ट रेट हम लोगों ने फाइंड करना है। तो इन्वेस्टमेंट जब भी टाइम हमारे पास परपेचुटी में आ जाए, ठीक है, सॉरी फॉर एवर आ जाए, इन्फिनिटी में आ जाए, तो हमारा जो फार्मूला परपेचुटी का होता है, तो परपेचुटी के केस में हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, एफ इज इक्वल टू आर ओवर आर। एफ वो है जो एस्टेब्लिश मतलब कि फंड है जो टोटल है, और आर जो हम हर साल इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ईच ईयर, और आर हमारे पास रेट है। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट क्वार्टरली बेस पे कर रहा है, ठीक है, या बाई मंथली कर रहा है या हाफ ईयरली कर रहा है, तो आर के नीचे एम आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो जस्ट ईयरली बता रहा है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट हमने फार्मूला लगाना और वैल्यूज पुट कर देनी है। एफ हमारे पास कितना है, 500 के है, मतलब कि 5 लाख। आर हमारे पास जो हर साल इन्वेस्ट करता है वो 20,000 है, ठीक है। और रेट हम लोगों ने
फाइंड करना है। तो जस्ट सेम वैल्यूज कैलकुलेटर पे पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है 0.04, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 करें तो आपका 4% आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.4 मल्टीप्लाई बाई 100% इज इक्वल टू 4% हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MCQ 214 है। रजा वांट्स टू सेव मनी ओवर अ पीरियड ऑफ द 10 ईयर्स। कहता है टोटल हमारे पास n हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 ईयर्स आ गया। 10 इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंस टू बी इनकर्ड ऑन हायर एजुकेशन ऑफ हिज सन, अपने बेटे के लिए, ठीक है, उसकी हायर एजुकेशन के लिए। ही रिसेंटली इन्वेस्टेड अ सम ऑफ द 2 लाख, वो रिसेंटली इन्वेस्ट करता है कितना, 2 लाख रुपए। एंड प्लान्स टू फर्दर इन्वेस्ट 20,000, और दोबारा फिर वो प्लान करता है 20,000 इन्वेस्ट करने के एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। दो चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। इसमें देखें, पहली चीज़ तो इसमें यह है कि वो ही रिसेंटली इन्वेस्टेड सम ऑफ 2 लाख, वो इकट्ठा 2 लाख इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें यह नहीं बताया कि ईच ईयर करता है या नहीं, बल्कि इकट्ठा 2 लाख इन्वेस्ट करता है। इट मीन कि यहाँ पे हमारा कंपाउंड का फार्मूला यूज होगा, कंपाउंडेड का, ठीक है। एंड नेक्स्ट बता रहा है फर्दर इन्वेस्ट 20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। जब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड यहाँ से ये कंफर्म होगा कि ऑर्डिनरी एन्युटी लगेगा, और ईच क्वार्टर मतलब ईच हर साल लगाता है, तो इट मीन्स कि ये कंफर्म हो गया कि एन्युटी का फार्मूला लगेगा, और कौन सा लगेगा, ऑर्डिनरी एन्युटी। जब इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर हो, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा कौन सा फार्मूला लगता है, ऑर्डिनरी एन्युटी का, और क्वार्टर m हमारा यहाँ पे 4 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी अवेलेबल टू हिम एट द एंड ऑफ द 10th ईयर, ठीक है, वही हमारे पास 10 पीरियड था, वो 10 साल के बाद, उसके बाद कहता है टोटल कितनी अमाउंट होगी इफ़ ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 6%, ठीक है। हमारे पास रेट कौन सा आ गया, 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, और m हमारे पास कितना आ गया, 4। तो चलें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। n हमारे पास 10 ईयर आ गया, m हमारे पास 4 आ गया, ठीक है, और हमारे पास जो कंपाउंडेड की टोटल वैल्यू जो इन्वेस्ट करता है वो हमारे पास कितनी है, 2 लाख, ठीक है, और जो हर साल इन्वेस्ट करता है वो हमारे पास कितनी है, 20,000। जो ईच ईयर हमारे पास इन्वेस्ट करता है, इसको r ले लें, ठीक है, और ये भी हमारे पास r हो गया। ये r कौन सा, ये कंपाउंडेड का है, सम हम लोगों ने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को आप इकट्ठा भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सेपरेट सोल्व करूंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो पहली चीज़ इसमें क्या है, कहता ही इन्वेस्ट सम ऑफ 2 लाख, वो 2 लाख इकट्ठा इन्वेस्ट करता है। अगर 2 लाख वो इकट्ठा इन्वेस्ट करता है कंपाउंडेड बेस पे, तो 10 साल बाद उसके पास कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं। तो हम कंपाउंड का फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। कंपाउंड का फार्मूला हमारे पास कौन सा है, P इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस R ओवर M ब्रैकेट क्लोज पावर MN, ठीक है। तो n हमारे पास 10 है, जस्ट वैल्यूज इसकी पुट करनी है। इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। P इज इक्वल टू R हमारे पास 2 लाख है, 2 लाख इंटू 1 प्लस R, रेट हमारे पास कितना था, 6%, कंपाउंडेड क्वार्टरली, 6% बटा 4 डिवाइडेड ब्रैकेट क्लोज 4 मल्टीप्लाई बाय n हमारे पास कितना है, 10, ठीक है। जस्ट कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करें। अच्छा, ये हमारे पास आ गया 362803, 362803। अब ये कौन सी हमारे पास 2 लाख की वैल्यू आ गई। अब हम दूसरी चीज़ इसमें फाइंड करते हैं, ओरिजिनल एन्युटी जो 20,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर हर साल इन्वेस्ट करता है। तो एट द एंड इन्वेस्ट करता है, इट मीन ओरिजिनल एन्युटी का फार्मूला लगेगा, ठीक है। ओरिजिनल एन्युटी का फार्मूला लगेगा, और यहाँ पे ओरिजिनल एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला हमारे पास कौन सा होता है, ऑलरेडी वो R इंटू 1 प्लस R ओवर M ब्रैकेट क्लोज MN माइनस 1, ठीक है, R ओवर M। तो जस्ट हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है, फ्यूचर वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है, एंड पे दोनों का टोटल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि उसने पूछा है कि वो 2 लाख इन्वेस्ट करता है
इकट्ठा इन्वेस्ट करता है, फिर उसके बाद 20,000 हर साल इन्वेस्ट करता है। तो हमने क्या किया, 2 लाख की फ्यूचर वैल्यू निकाल ली कंपाउंडेड बेस पे, और 20,000 जो हर साल इन्वेस्ट करता है उसके ओरिजिनली एनुटी का फार्मूला लगा के उसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल ली 10 साल बाद। दोनों का जो जवाब आएगा उसको प्लस करेंगे, हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आर हमारे पास कितना है, वो 20,000 इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो 1 प्लस आर रेट हमारे पास वही 6% है, एम हमारे पास 4 है, ब्रैकेट क्लोज 4 मल्टीप्लाइड टाइम कितना हमारे पास 10 साल है, -1 डिवाइडेड बाय 6% डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास वैल्यूज पुट की, जस्ट हमने कैलकुलेटर पे पुट करना, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा बिल्कुल, ये वैल्यूज हम लोगों ने पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया 10, 85, 357। 10, 85, 357। ये वैल्यूज मैं आपके सामने इसलिए पुट नहीं करता क्योंकि समटाइम्स अगर मैं वीडियो पास कर देता हूँ तो इस तरह वीडियो लेंथी हो जाती है। तो मेरी कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके आपको कवर करवा दूँ। ठीक है, तो हमारे पास अब टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो टोटल वैल्यू हमारे पास ये देखें, ये एन्युटी का निकला 20,000 इन्वेस्ट जो हमने हर साल किया था, उसके 10 साल बाद जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, और जो हम 2 लाख हमने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, उसके 10 साल बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, ये आएगी। तो 10 साल बाद उसके पास टोटल कितना हो जाएगा, वो टोटल करने के लिए हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। 10, 85, 357 प्लस 36, 2803। 36, 2803। ठीक है, इन दोनों को मैंने सेपरेट किया। दूसरा ये आप इकट्ठा फार्मूला पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी इजीनेस के लिए 10, 85, 357 प्लस 36, 2803। 36, 2803 इक्वल प्रेस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 144, 81, 60। 144, 81, 60।